नमस्कार। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज इस वीडियो का टॉपिक है हिंदू राष्ट्र को लेकर ही है, लेकिन यहाँ पर हम और भी कई विषयों पर चर्चा करेंगे और छोटे से वीडियो के माध्यम से यहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसके लिए हमें आज की परिस्थितियों में किस नज़र से देखना होगा उन राजनीतिक पार्टियों को जो हमारे ऊपर हावी है या हमारे ऊपर चुनावी माध्यम से थोपी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे हिंदू धर्म को लेकर के कि अक्सर यही कहा जाता है कि मूर्ति पूजा को छोड़ दो या मूर्ति पूजा से दूरी बना लो या मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है या ये बाद में शुरू हुई और ये आधुनिक युग में शुरू हुई और मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी मंदिर बनाने भी अभी अभी 2000 3000 4000 साल पहले ही शुरू हुआ। इससे पहले न मंदिर होते थे न मूर्तियाँ होती थी। तो आप इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें, भूल जाए और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसी बात का ध्यान दें कि वर्तमान युग यानी कि आधुनिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जीवन पद्धति है या रहन सहन है और आम एक व्यक्ति का जीवन व्यतीत करने का जो तरीका है, उसमें जो हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदू धर्म के लिए आज के युग में मूर्ति पूजा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि यदि मूर्ति पूजा नहीं है तो हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब वो भी एक पूजा है, मूर्ति पूजा है एक। आप मस्जिद में चले जाएंगे, किसी दरगाह में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी एक मूर्ति पूजा ही है। एक चद्दर जो ढकी होती है जिस स्थान पर, वो भी एक प्रकार से ऐसी मूर्ति है, हालांकि को सामने नहीं आती मूर्ति रूप में, लेकिन वो भी एक मूर्ति है और वो सबसे बड़े मूर्ति पूजक वही लोग होते हैं। तो वही लोग ये बातें फैलाते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है और वो ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मूर्ति पूजक वही होते हैं। उसके अलावा अगर हम चर्च की बात करें तो चर्च में तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो दिखाया जाता है तो वो भी मूर्ति पूजा है। तो वो लोग खुद सबसे बड़े मूर्ति पूजक हैं और हिंदू धर्म सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आता है कि इसमें जो मूर्ति पूजा होती है। हालांकि जैन, बौद्ध, सिख ये सब तो हिंदू धर्म के ही पंथ हैं, तो हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं, तो आधुनिक युग के ही हैं, ये ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात हम ये कहें कि जो चर्च है या जो मस्जिद है तो उनमें अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा है वहाँ पर। इसके अलावा और कोई उनकी पूजा पद्धति, कोई पूजा पाठ नहीं है, या अगरबत्ती जलाना या सिर्फ मोमबत्ती जलाना, ये ही उनका एक वो पद्धति है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, वो सिर्फ मूर्ति पूजा है। और जो उनकी जो प्रेयर वगैरह होती है या जो नमाज पढ़ने का तरीका है, तो वो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं उनकी जो हिंदू धर्म की है, उनसे तो 1% 2% ही कह सकते हैं हम उसमें। उसके अलावा और कुछ खास नहीं है उनमें, कोई विशेष चीज़ें है ही नहीं कि वहाँ याद रखी जाए या किस प्रकार से उसको पालन किया जाए, अपनाया जाए, किस प्रकार से पूजा पद्धति होती है और कितने नियम कानून होते हैं उनमें, शास्त्रों के आधारित पर होती है। तो ये सब चीज़ें उनमें नदारत होती है। वो सिर्फ नमाज पढ़ना या फिर मोमबत्ती जला करके वो माय गॉड और माय, तो 2-4 चीज़ें सब होती है सब में, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में ही आप किस प्रकार से कितने कुमकुम रोली, यानी कि वो जो कलावा बांधना, तो तिलक लगाना, तो वो ये करना, तो वो करना, तो 3600 चीज़ें इस तरह की होती है। तो एक ये पद्धति है, एक ये ऐसे नियम कानून है जिनको आपने विधि विधान से करना होता है। और इसमें खास चीज ये भी है कि एक आम हिंदू व्यक्ति ये सब चीजें नहीं जानता, 99% बिल्कुल नहीं जानता आम एक हिंदू व्यक्ति। लेकिन जो घर की महिलाएं होती है वो ये सारी पद्धतियां जानती हैं, अपनाती है कि कैसे वहाँ पर ओम लिखा जाना है, कहाँ पर क्या लिखा जाना है, कहाँ पर स्वस्तिक बनना है, स्वस्तिक बनाने का तरीका क्या है। या फिर जो पूजा पद्धति को जानते हैं तो वो पंडित पुजारी लोग होते हैं, तो वही विधि विधान उन सब चीज़ों के जानते हैं। अगर घर में आप सत्यनारायण की कथा करेंगे, आरती करेंगे या पूजा पाठ करवाएंगे या किसी भी प्रकार का कुछ बड़ा धार्मिक कार्य करवाएंगे घर में या मंदिर में कहीं पर भी, तो वो पंडित पुजारी लोग होते हैं या फिर घर की महिलाएं होती, तो वही इस चीज़ को डिसाइड करती है कि कब क्या रीति रिवाज अपनाया जाएगा, कैसे स्नान किया जाएगा,
तो ये इतना आसान भी नहीं कहा जा सकता और इतना सरल भी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों ही चीज़ें मायने रखती है हिंदू धर्म के लिए। तो यही समस्या खड़ी होती है कि जो मजाक बनाया जाता है या इस प्रकार से इससे पीछा छुड़वाने के लिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि अंग्रेजों ने यही देखा था कि यदि हिंदुओं को उनके रीति रिवाजों से, संस्कारों से अगर हम दूर कर दें तो अपने आप वो क्रिश्चियन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको करने की आवश्यकता भी नहीं है। और सेकुलरवादी जितने भी हिंदू जितने भी हमने देखे हैं तो वो उनका यही एक चीज़ हमने देखी है कि वो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। बेशक उनके नाम कुछ भी रहे हो, हिंदुओं के नाम, वो शर्मा, गुप्ता, मिश्रा, जो भी रहे हो या जो भी है आज के दौर में, लेकिन वो अगर सेक्युलर है या सेक्युलरवादियों से जुड़े हुए हैं, उनसे मित्रता, गहन मित्रता, गहरी मित्रता है, तो ऑटोमेटिक वो सेक्युलरवादी है, यानी कि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि वो रीति रिवाजों को, पूजा पद्धति को, पूजा पाठ को वो लगभग नकार चुके हैं। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, जो नियमित रूप से मंदिरों में जाना, पूजा पद्धति, पूजा पाठ या मूर्ति पूजा करना, तो वो अभी भी वो अपने धर्म को पकड़े हुए हैं, अडिग है। और यही हिंदुओं की पहचान है। तो हिंदुओं के पहचान के रूप में आज बेशक आप माथे पर तिलक न लगाएं, आप हाथ में कलावा ना बांधे, या फिर आप चोटी ना करें, या आप गले में जो रुद्राक्ष की माला ना पहने, इस प्रकार से कोई भी आप इतना आडंबर ना भी अपनाएं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से मंदिर जाते हैं, पूजा पद्धति अपनाते हैं, घर में अपने व्रत त्योहार को विधि विधान से मानते हैं, मनाते हैं, या अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बताते हैं या उसकी परिचय देते हैं, या किस प्रकार से इसको मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो वो सब चीज़ें अगर आप नियम कानून से करते हैं तो आप एक परंपरागत हिंदू कहलाते हैं। तो यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जितना हो सके मूर्ति पूजा को न त्यागे, और परंपरागत तरीके से अपने घरों में मूर्ति पूजा या जब विधि विधान से की गई पूजा पद्धतियाँ, पूजा पाठ, व्रत त्योहार आदि का पालन करते रहें, उनको अपनाते रहें और उन नियमों पर चलते रहें। तो यही हिंदू धर्म की, सनातन की आस्था, विश्वास और परंपरा को कायम रखने का एकमात्र जरिया, तरीका हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे सामने एक समस्या ये भी आई कि जो हिंदुओं के पैरोकार यानी कि हिंदुओं का एकमात्र सर्वा जो कहते हैं कि हम ही हिंदुओं के कर्ता धर्ता है और हम ही हैं, यानी कि 1925 में जिसकी जो संघ की स्थापना हुई, तो वो ये कहता है कि हम ही हिंदुओं को लेकर चलेंगे, हमारा ही कॉपीराइट है हिंदुओं पर, हमारा ही अधिकार है। यानी हम राजनीतिक तरीके से भी, सांस्कृतिक तरीके से भी, यानी किसी भी तरीके से अगर हम हिंदुओं को अपने पक्ष में रखते हैं, अपने पाले में रखते हैं और उनको अपने कदमों में रखें या अपने सर पे रखें, या हम उनको उंगलियों पर नचाएं या किसी प्रकार से अपनी ही पार्टी को वोट दिलवाएं, तो वो संघ का जो तरीका है वो एकदम इससे विपरीत है। क्योंकि वो संघ खुद नहीं मानता मूर्ति पूजा को, और वो खुद कहता है कि मूर्ति पूजा को आप छोड़ दीजिए, और हर मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग को क्यों ढूंढना, या इस तरह की जो बयानबाजी है उनकी, तो वो खुले आम है, खुले तौर पर मंच से कही गई है ये बातें हैं। तो संघ के सर्वा जो होते हैं, सरसंघ चालक या संघ के प्रमुख जो होते हैं, तो वो सब लोग यही बातें करते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है संघ से इस विषय को लेकर के, मूर्ति पूजा को लेकर के यदि वो बयानबाजी करता है तो आप उसका विरोध कीजिए। कहीं ना कहीं हमको ये आवश्यकता है कि हम अपनी डोर को ना छोड़ें, अपनी डोर को थामे रखें। बेशक वो संघ हिंदूवादी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आप विरोध करना भी आवश्यक बन जाता है, खासतौर पर इसी विषय को लेकर। तो ये थे मेरे आज के विचार। अगर आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी हमें बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।